सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसके पारण का शुभ समय और इस दिन किए जाने वाले शुभ सरल से उपाय, जिनको करने से आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे और इस व्रत कथा को इस विधान के अनुसार करने से आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो यह जो व्रत है, इसे विधि पूर्वक करने से, श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य के सभी बुरे दोष कट जाते हैं, साथ ही मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस बार मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी यानी 18 दिसंबर 2018 मंगलवार के दिन है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत का जो महत्व है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था, जिसके बाद क्रम से इस व्रत को किया जाने लगा और विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। तो हमारी धर्मशास्त्र के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने वाला सदैव सुखों को भोगने वाला होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और गीता जी का पूजन बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान आदि कार्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह बड़ा ही लाभप्रद होता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता इससे होती है। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसे मोक्षदा एकादशी के रूप में माना जाता है, जिसे दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2018 में मोक्षदा एकादशी 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन का पूजन विधान इस प्रकार से है कि इस दिन स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा के साथ ही मंदिर या घर में विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान के सामने इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। व्रत के समापन पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और मोक्षदा एकादशी व्रत करने से पूर्वजों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से आती है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। जाने अनजाने में हमसे किए गए सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से आती है कि प्राचीन गोकुल नगर में वेखासन नामक एक राजा था। उसके राज्य में चारों ओर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। तो एक रात स्वप्न में राजा को अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देख करके बड़ा ही दुख हुआ। उसने अपने स्वप्न की बात ब्राह्मणों को कहते हुए पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। तब राजा की बात सुनकर के ब्राह्मणों ने भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के मुनि के पास जाकर के कहा। राजा मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उन्हें प्रणाम करके सारी बातें बताई। तब राजा की बात सुन करके मुनि ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद कहा कि आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक बुरा कर्म किया था, उसी पाप कर्म के स्वरूप वे नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तब यह सुनकर के राजा ने ऋषि से अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की। राजा की विनती सुनकर के ऋषि ने कहा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करने से उनके पिता को मुक्ति मिलेगी, नरक लोक से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तब इसके बाद राजा ने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और इस उपवास के फल को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक लोक से मुक्ति मिली। तो मोक्षदा एकादशी का महत्व भी इस प्रकार से आता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में मोक्षदा एकादशी को बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करने, उपवास रखने व रात्रि में जागरण करके श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। यह एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है।
तो एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। इसका पारण किस प्रकार से किया जाए? एकादशी व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि यदि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि जो होती है उसे हरिवासर कहा जाता है। तो व्रत को तोड़ने के लिए सबसे पहले उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। अगर किसी कारण प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो मध्याह्न काल के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत कभी कभी लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है तब स्मार्त जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरी एकादशी, दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत का जो पालन है उसका समय है 19 दिसंबर 2018 को दिन के 1 बजे से दिन के 3:21 का समय है। इस दौरान इस व्रत का पारण करने से संपूर्ण फल इस व्रत का प्राप्त होता है और मनोकामना भी इससे पूरी होती है। तो इस दिन करने वाले कुछ सरल से उपाय भी हम आपको बताएंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। इन उपायों को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन की स्थिरता रहेगी और कभी आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। तो मोक्षदा एकादशी को अत्यंत ही शुभ योग बन रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि मार्गशीर्ष की एकादशी मंगलवार को पड़ती है तो यह और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस महीने मोक्षदा एकादशी 18 दिसंबर मंगलवार को है। तो इस एकादशी की शास्त्रीय मान्यता यह है कि यह धन वैभव की कामना के लिए बेहद ही शुभ मानी गई है। इस एकादशी पर कुछ विशेष सरल से उपाय करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा दृष्टि इससे बनी रहती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन उपाय करने का यह है कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान श्री राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती है और मनोकामनाएं भी सारी पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि इससे बढ़ने लगती है। भगवान श्री हरि की कृपा इससे बनी रहती है। और मोक्षदा एकादशी के दिन दूसरा उपाय यह है कि इस दिन अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की तलाश कर रहे हैं तो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन यह सरल सा उपाय करना चाहिए। इस दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिला करके अपने माथे पर इसका तिलक लगाने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है और घर में सुख समृद्धि सदैव ही बनी रहती है। यह सबसे सरल उपाय है। इसके अलावा अगला उपाय इस दिन का यह है कि इस दिन मोक्षदा एकादशी को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए यह उपाय है कि मोक्षदा एकादशी के दिन केले के 2 पौधे लगाना चाहिए। बाद में आपको इनकी नियमित रूप से देखभाल करते रहना चाहिए। जब इस पेड़ में पौधे लगने लगे या फल इसमें लगने लगे तो उन फलों का दान करते रहें। लेकिन आपके लिए इस पेड़ का फल खाना शुभ नहीं माना जाता है। इसके पास कोई पौधे भी लगे तो उन पौधों को भी आप दान करें और इसमें जो फल लगे तो उन फलों का भी दान करें। तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से वे पौधे बढ़ते हैं उसी प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और फलों का दान करने से भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा उपाय अगला इसमें यह है कि आप इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान को पान का पत्ता भेंट करें। बाद में इस पान के पत्ते पर रोली से श्री लिख करके धन वाले स्थान या तिजोरी में रखें। यानी भगवान के सामने एक पान का पत्ता रखें। पान का पत्ता फिर उठा करके इस पत्ते के ऊपर कुमकुम से श्रीम लिख करके अपने धन या तिजोरी आदि में रखें।
तो आपके घर में धन की स्थिरता सदैव इससे बनी रहेगी। देवी लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी। घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। इसके अलावा अगला उपाय इसमें यह है कि इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक उनका नाम उच्चारण करके करें। तो इस उपाय से देवी लक्ष्मी की शीघ्र प्रसन्नता होती है और इससे भी घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलती है। इसके अलावा अगला उपाय इसमें यह है कि इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को सफेद रंग की मिठाई भेंट करें और उन्हें खीर का विशेष करके भोग लगावे और खीर में तुलसी पत्र अवश्य डालें। तो ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलेगी और इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको मिलेगा। तो इस व्रत कथा को इस विधि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा दृष्टि उसके परिवार पर बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।